इस वीडियो में हम देखेंगे कि डंप स्टॉक ऑप्शन क्या होता है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं और इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है ER4U सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले हमें इसके लिए स्टॉक मैनेजमेंट ऑप्शन में क्लिक करना होता है। मैंने इसको ओपन कर लिया है। इसमें डिफ़ॉल्ट में जो हमारा पेज ओपन होता है वो डंप स्टॉक का होता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके भी हम इसको इनेबल कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं इस पेज को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डंप स्टॉक होता क्या है। एक्चुअली कुछ हमारे आइटम्स इस तरह के होते हैं जो एक्सपायर हो चुके होते हैं या हमें उसको सॉफ्टवेयर में से हटाना होता है। ठीक है, हमने क्वांटिटी परचेज़ कर ली थी, अब उसका सॉफ्टवेयर में यूज़ नहीं है, तो हम नहीं चाहते कि वो सेलिंग के लिए अवेलेबल रहे, तो वो उस क्वांटिटी को हम सॉफ्टवेयर से डंप कर सकते हैं डंप स्टॉक का यूज़ करके। ठीक है, तो इसका यूज़ कैसे करना होता है, यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक सर्च का बार होता है जिससे हम आइटम या बारकोड से भी सर्च कर सकते हैं, और अगर हम डायरेक्टली बारकोड को स्कैन करके सर्च करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कोई आइटम सर्च कर लेते हैं। हमने यहाँ पे देखिए दो रैंडम आइटम यहाँ पे सर्च कर ली हैं। ठीक है, जिसमें एक पे हमारी क्वांटिटी है 95, दूसरे आइटम की क्वांटिटी हमारे पास है 96। ठीक है, अब मैं दोनों आइटम्स को यहाँ पे क्लिक करके अपेंड करता हूँ। ठीक है, अगर आपने कोई गलत आइटम को अपेंड कर लिया है, आप लिस्ट में से हटाना चाहते हैं, तो चेक बॉक्स पे आप क्लिक करें, या आइटम आपका यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जब आइटम एडिट रहता है तो उसका हमें एक कॉलम में बारकोड और आइटम नेम शो होता है, और नेक्स्ट कॉलम में हमें उसकी अवेलेबल क्वांटिटी कि हमारे सॉफ्टवेयर में कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है वो यहाँ पे हमें शो होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमारा होता है डंप पीस क्वांटिटी का, हम कितनी क्वांटिटी को यहाँ पे डंप करना चाहते हैं। तो डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे 1 आता है, लेकिन हम इसको मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। जितनी भी क्वांटिटी हम डंप करना चाहते हैं अपने सॉफ्टवेयर से इस आइटम की, तो मैं यहाँ पे जैसे 3 ले लेता हूँ, मुझे 3 क्वांटिटी अगर डंप करनी है तो मैंने आगे क्लिक किया है यहाँ पे। तो ऊपर आप देखेंगे जो कैलकुलेशन से मेरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई है। जैसे टोटल क्वांटिटी 3 आ गई है मेरी जो डंप में जा रही है, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे टोटल रेट कैलकुलेट हो गया है। अगर मैं किसी के तरह का रिमार्क फिल करना चाहता हूँ, मैं क्यों डंप कर रहा हूँ या कुछ भी रिमार्क मुझे फिल करना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, आप इसमें रिमार्क के कॉलम में रिमार्क एंटर कर सकते हैं और अपनी डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं किस डेट में आप इसको डंप कर रहे हैं। आपके पास कैलेंडर अवेलेबल रहता है। यहाँ पे एक और आइटम ले लेता हूँ दूसरा, इसकी भी मैं 2 क्वांटिटी को डंप कर देता हूँ। यहाँ पे हम देखें हमारी टोटल क्वांटिटी 5 हो गई है, और हमारा जो टोटल रेट है वो 780 आ गया है 5 क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोटिस हमारा लिखा रहता है कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास कि जो भी हम स्टॉक को डंप में ऐड करते हैं वो होल्ड हो जाता है और बिलिंग के लिए अवेलेबल नहीं रहता, वो सॉफ्टवेयर से हाइड हो जाता है। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। हमारी टोटल 5 क्वांटिटी जो हम डंप कर रहे हैं, आपसे कन्फर्मेशन पूछा जा रहा है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अभी हमारी डन की प्रोसेस जो है वो पूरी हो गई है। अब हम इसी पेज पे एक बार अपने आइटम्स को चेक कर लेते हैं। मैं वापस से सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे आइटम। अब आप देखेंगे हमारे दोनों आइटम्स की जो क्वांटिटी है वो 93 और 93 हो गई है। ठीक है, यानी कि इसमें से जो हमने पर्टिकुलर क्वांटिटी सेलेक्ट करी है डंप के लिए वो डंप हो चुकी है हमारी। अब इसकी अगर हमें कोई रिपोर्ट चेक करना हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें स्टोर रिपोर्ट का ऑप्शन है, इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ डंप स्टॉक। ठीक है, हम यहाँ पे अपना डेट का फ़िल्टर लगा सकते हैं। कुछ फ़िल्टर्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। पहले डेट का फ़िल्टर है कि हमने किस डेट में डंप किया है। नेक्स्ट फ़िल्टर होता है हमारा लोकेशन का, हम यहाँ लोकेशन का फ़िल्टर लगा सकते हैं अगर हमारे पास मल्टीपल लोकेशन है सॉफ्टवेयर में, राइट। इसके बाद हमारा सप्लायर नेम का फ़िल्टर होता है, अगर हम पर्टिकुलर सप्लायर के नेम से सर्च करना चाहते हैं उनका आइटम जो हमने डंप किया हुआ है। डिफ़ॉल्ट में अगर आप यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं करते तो आपके ऑल आइटम्स ही ओपन होंगे। ठीक है, अगर हम पर्टिकुलर बारकोड से सर्च करना चाहते हैं तो बारकोड का नंबर डाल सकते हैं, आइटम से सर्च करना चाहते हैं तो आइटम का नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास होता है डंप टाइप का फ़िल्टर। हम अगर ऑल आइटम्स चेक करना चाहते हैं जो हमने डंप कर दिए हैं, रिवर्ट कर दिए हैं, रिवर्ट अभी हम आगे जाके देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो इसका भी हम फ़िल्टर लगा सकते हैं। और अगर हमने किसी आइटम में इमेज अपलोड करी हुई है, हम इमेज भी देखना चाहते हैं, तो इसको यस कर सकते हैं। तो आपकी इमेज का कॉलम भी आपके पास इनेबल होता है जो आइटम वाइज इमेज होती है। ठीक है, अभी मैं इसको नो ही रखता हूँ और इसको व्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम देखें हमने 2 आइटम्स को डंप किया था। हमारे यहाँ पे एक सीरियल नंबर होता है कि हमारे किस सीरियल पे कौन सा आइटम है। ठीक है, यहाँ पे डंप टाइप होता है, हमने दोनों को डंप किया हुआ है, इसके स्टेटस में यहाँ पे डंप शो हो रहा है। दूसरा हमारा डंप आईडी होती है, यहाँ पे ये हमारी एक आईडी जनरेट होती है जब भी हम कभी स्टॉक को डंप करते हैं। इसमें हमारा लोकेशन का कॉलम होता है, किस लोकेशन में हमने डंप किया हुआ है। अगर मल्टीपल लोकेशंस हैं तो आपके अकॉर्डिंगली यहाँ पे नेम्स आते हैं। यहाँ पे सप्लायर का नेम आता है कि किस सप्लायर का आइटम है ये। यहाँ पे डेट आती है किस डेट में हमने डंप किया हुआ है। फिर हमारा बारकोड होता है, नेक्स्ट कॉलम हमारा आइटम नेम होता है, और यहाँ पे वो क्वांटिटी होती है जो हमने डंप करी हुई है। तो इसको हम यहाँ से टैली कर सकते हैं, रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है रीस्टोर डंप स्टॉक। अगर हम अपने कुछ क्वांटिटी को या किसी स्टॉक को वापस रीस्टोर करना चाहते हैं जो हमने डंप कर दिया था, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये 2 क्वांटिटी को वापस अपने स्टॉक में लाना चाहता हूँ, तो हमारे पास ये भी ऑप्शन होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डंप आईडी को एंटर कर देता हूँ। हमारी डंप आईडी है 3, यहाँ पे 3 ले लेता हूँ।
और टैब बटन पे प्रेस करता हूँ तो मुझसे यहाँ पे एक कंफर्मेशन पूछा जा रहा है, सक्सेसफुली डंप रिस्टोर्ड। इसको मैंने ओके किया और रीसेंड कर दिया। अब यहाँ से देखें हमारी दोनों क्वांटिटी जो है वो डंप से हट गई हैं, यानी कि हमने जो इस आईडी के अंदर जो दोनों आइटम्स थे वो यहाँ से हमारे रिस्टोर हो गए। ठीक है, अब हम वापस से एक बार स्टॉक मैनेजमेंट के पेज पे जाते हैं। तो स्टॉक टू डंप के ऊपर हम इस आइटम को सर्च कर लेते हैं अपने। आप यहाँ पे देख सकते हैं वापस हमारी क्वांटिटी 93 से चेंज होकर बढ़ चुकी है, यानी जो हमने डंप करी थी क्वांटिटी वो अब ये रिस्टोर होकर वापस क्वांटिटी में ऐड हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये डंप स्टॉक का ऑप्शन जो है वो सॉफ्टवेयर में वर्क करता है।